ओम ईशानदेव सवितरसवितानि पराशर भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 105वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा सुमित्र, कौत्स, देवता इंद्र और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमरस पान हेतु इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। कदा वसास्तोत्रम् हर्यत आपश्मशारुधत्ताः दीर्घम् सदम् वाताप्याज। इस प्रथम मंत्र में आराधक का भक्ति भाव भरा आकुल समर्पण की अभिव्यक्ति है। सोमपान वह भाव भरा उपहार है जिसे देने की आकुलता आराधक में है, उपासक में है। वह इंद्र को भाव भरी वाणी में संबोधित करते हुए कह रहा है कि वसो, हे वसुधा के बसाने वाले, आश्रय देने वाले देवता इंद्र, स्तोत्रम हर्यते, तुम्हें स्तुति और भक्ति परम प्रिय है। और एतदर्थ मैं तुम्हें भाव भरा सोमपान समर्पित कर रहा हूं। सोमरस तुम्हें परम प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हारी रुचि अनुकूल भाव भरा यह सोमरस तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। हे देव, कब तक प्रतीक्षा करूं? और रुधत वाह, जैसे विश्व के जल प्रवाह को नाली में प्रवाहित होने के लिए दीर्घ काल तक रोका नहीं जा सकता है, तो अवरुद्धात वाह बने जल प्रवाह को नाली से प्रवाहित होने वाले जल के समान मैं अपने भाव भरे हृदय को कैसे रोकूं? सुतम वातश्याम विपुल सोमरस, तुम्हारे लिए हाथ में लिए हुए मैं व्याकुल हुआ प्रतीक्षा में निरत हूं। शीघ्र आओ। भक्ति भाव भरी प्रतीक्षा के क्षण तकने बड़े कठिन हो जाते हैं। कबीरदास जी, जो कि अक्षर वाणी के लिए प्रसिद्ध हैं, जब भक्ति भावना में डूबते हैं तो वे पुकार उठते हैं, इस सुखिया सब संसार है खावे अर सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अर रोए। अपने को एक आकुल विरहिणी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कै विरहीन को मीच उदय, मीच माने मृत्यु, कै विरहीन को मीच उदय, कै आपा दर्शाई, दिवस रात का दाझड़ा मोते सहा न जाए। यह प्रतीक्षा और प्रतीक्षा में दग्ध होना अब सहन शक्ति के बाहर है। तो कुछ वैसे ही भाव है। भाव तो सदैव एक समान ही हृदय में उठते हैं, उसको कालक्षेप नहीं कर सकता है। समय के अनुसार देवता बदल सकते हैं, पात्र बदल सकते हैं, लेकिन भाव में परिवर्तन नहीं होता। अपने आराध्य के प्रति आराधक के हृदय में जो कोमल भावनाएं उमड़ती हैं, उसमें प्रतीक्षा जन्य जो आकुलता होती है वो सामान्य रूप से होती है।
युग कोई भी हो। तो हे जगत को बसाने वाले इंद्र देवता, तुम परम समर्थ हो, हमें हमारा हृदय ही क्यों उजड़ा रहे। तुम तो जगत को बसाने वाले हो, तुम हमारे पास आओगे तभी हमारा संसार बसेगा। जैसे नाली से निकलने वाले वर्षा के जल को नाली में जाने से कब तक रोका जा सकता है, वैसे मेरी आकुल प्रतीक्षा अब रुके नहीं रुक रही है, धैर्य का बांध टूट रहा है। मैं भक्ति भाव भरा सोम रस लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे मेरे आराध्य देव इंद्र, तुम कब तक आओगे, मुझे कब तक तड़पाओगे, और यह विलंब मुझे अब असह्य हो रहा है। नाली निकालने हेतु प्रथम जल रोका जाता है, जैसे सोमपान के हेतु तुम्हें कब रोक सकेंगे हम, वैसे तो मेरा हृदय व्याकुल है, कब तक वो रोक पावेगा। इसलिए शीघ्र आओ। ओम 10 105 2 देवता इंद्र इंद्राशु की शक्तिमत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। हरेजस्य सुजुता विव्रता वैरर्वन्दानुषेपा उभारजेन केशिना पतिर्दन्। इस दूसरे मंत्र में भी प्रतीक्षाजन आकुलता है। आराधक कह रहा है, उपासक कह रहा है कि हे भगवान, हे इंद्र, तुम विलंब क्यों कर रहे हो। तुम्हारे गमनागमन के जो साधन अश्व हैं वे तो बड़े प्रबल हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता कि क्या करें, हमारा वाहन ही कमजोर है, तो ऐसा तो है नहीं। हरि हरि माने दोनों तुम्हारे जो हरि नाम के अश्व हैं वे संयुजा साथ साथ मिलकर प्रशिक्षित हुए हैं, साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वह तीव्र गति से भाग सकें, पथ की बाधाएं रोड़ा नाट काट सकें। इस प्रकार से वे गमनागमन में प्रशिक्षित हैं। तो अब विलंब का क्या कारण हो सकता है। वे तुम्हारे जो दोनों अश्व हैं वे तीव्रता अर्वण्यो शेपा, वो अनेक कार्य करने वाले हैं, समर्थ हैं, और उनके जो सूंड है, खुर है, छिप हैं, वे बड़े ही सशक्त हैं, इसलिए वे बड़े वेग से आ सकते हैं। और दोनों उभा माने दोनों केशी हैं, केश वाले हैं, उनके गर्दन के जो बाल हैं वो बड़े चमकीले और सुंदर हैं। रजो न, रजो माने द्यावा पृथ्वी, रजो माने द्यावा पृथ्वी अथवा प्रकाशक सूर्य और चंद्र। न माने समान, रजो न वाली द्यावा पृथ्वी द्युलोक भूलोक के समान अथवा प्रकाशक सूर्य और चंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे समर्थ हैं, सक्षम हैं, केशिना केशों वाले हैं, और प्रतिदन अनुवेह अनेक अश्वों के स्वामी स्वरूप हैं, यानी अनेक अश्वों से बढ़ चढ़कर गति वाले हैं। तो ऐसे अश्वों के माध्यम से उनके स्वामी, हे इंद्र देवता, तुम हम सबको दर्शन प्रदान करने हेतु अथवा अभीष्टित प्रदान करने हेतु
भला कब पधारोगे? अब असहनीय हो रहा है तुम्हारा यह आगमन में विलंब। ऐसे एक भाव भरी अभिव्यक्ति और है। भक्त अपने आराध्य देवी से कह रहा है, माता रूप में, बान सिरान की सुंदर भगवान की ध्यान धरे, शिव को जपती हो कि कहूँ सेवक कष्ट परो तुम अष्टभुजा बल को करती हो, कि कहूँ दानव युद्ध मचौलय खप्पर सोणित संभरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। तो यह एक देवी भक्त की आकुल प्रतीक्षा है। तो अब वही उसी आकुलता का अनुभव हम आराध्य इंद्र को लेकर जो उपासक में आराधक में हो रही है, उसका दिग्दर्शन इस मंत्र में कराया गया है। सबके स्वामी हे इंद्रदेव, तुम सब कुछ देने में समर्थ हो और तुम्हारे दोनों अश्व विधिवत प्रशिक्षित हैं। वे अनेक कार्यों में और उसके निर्वहन में पूर्ण समर्थ हैं, कुशल हैं, अति बलिष्ठ हैं और सूर्य चंद्र अथवा देवा पृथ्वी के समान तेजवान और बलवान हैं, महिमा मंडित हैं। ये सबको शोभित करने वाले हैं। हे उन सबल अश्वों के स्वामी समर्थ इंद्र, तुम भला हम सबको दर्शन देने, मनोवांछित पूरा करने, अनुदान प्रदान करने भला कब पधारोगे? विलंब किस लिए है? इंद्र देव के दोनों घोड़े परम प्रशिक्षित अति बलवान, इंद्र देव के दोनों घोड़े परम प्रशिक्षित अति बलवान, सूर्य चंद्र द्यावा पृथ्वी सम तेजस्वी हैं, महिमावान, निर्वाहक बहुविध कार्यों के परम सुशोभन है गतिमान। उनके स्वामी इंद्र दान दें, करें जो करते जो सर्वस्व प्रदान। और 10:105:3 देवता इंद्र शीर्षक वृत्त हंता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपजोरिन्द्रः पापज आवर्तो न शश्रवाणो बिभीवान्, शुभे यद्यजुजेत विषेवान्। इस तीसरे मंत्र में आत्मबोध है, अथवा किसी गुरु के द्वारा उस आकुल हृदय वाले भक्त को सांत्वना दी जा रही है, अथवा स्वयं उसकी अंतरात्मा उसको समझा रही है कि इंद्र सर्वसमर्थ है, लेकिन वह भी थकता है, शत्रु संहार में उसे भी श्रम करना पड़ता है। इसलिए हे उपासक, धैर्य धारण करो। हे मन, इतने व्याकुल न हो, क्योंकि यह जो इंद्र है पाप जे माने पाप से उत्पन्न होने वाले वृत्तासुर से युद्ध में मनुष्य की ही तरह मरता माने मनुष्य के समान ही जो है वो अश्रमाया श्रमित होता है। यानी जैसे सबल शत्रु से संग्राम करते समय मनुष्य थक जाता है, विश्राम की इच्छा करता है, वैसे तुम्हारा या हमारा इंद्र भी उसे अनेक दानवीय शक्तियों से जूझना पड़ता है। वृत्तासुर उसका सबल शत्रु है, तो इसलिए वह भी श्रमित होता है, विश्राम की इच्छा रखता है। इसलिए अधीर मत हो। ससुमाया वह भी श्रमित होता है, बुद्धिवान, उसे भी शत्रु बाधा का भय होता है। तविषीवान योजे, बलवान साधनों से वह युक्त होता है।
शुभे अपयो, वो शुभ कार्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए वृत्त को परास्त करने में संलग्न रहता है। भाव यह है जो निकल रहा है कि इसलिए धैर्य धारण करो, अपने मन के भाव को इंद्र के कठिन कार्य के कारण उसकी व्यस्तता का अनुभव करके व्याकुल न हो। उसे सबको संभालना रहता है, संसार को देखना रहता है, तुम ही अकेले नहीं हो। आदि भाव देखे जा सकते हैं। जो इंद्र पापी वृत्त के साथ लड़ते समय मनुष्य के समान ही श्रमित होता है, थक जाता है और भयभीत भी होता है, उसमें भी सुरक्षा विषयक भय का संचार होता है। वह सक्षम साधनों से युक्त है और शुभ के लिए, लोक कल्याण के लिए वृत्तासुर से संघर्ष करता है, उसे पराजित करता है। तो उसका कार्यभार गुरु है। जो इंद्र वृत्त से युद्ध काल में नर जो अनुभव करते थकान, जो इंद्र वृत्त से युद्ध काल में नर जो अनुभव करते थकान, शुभ हेतु साधनों से पूरित वे वृत्त के हरे सदा प्राण। ओम 10 105 4 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के महत्कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। सचाजोरिन्द्रश्चरकृष उपानसः सपर्यन् नरजोर्विव्रतजो शोर इन्द्राः। इस चौथे मंत्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि इंद्र भक्तों की आर्त पुकार सुनकर उनके आवाहन से तत्काल गमनेच्छुक रहते हैं। तुम उनको पुकार रहे हो, वे इस समय बिना विलंब के तुम्हारी मनोवांछित वस्तुओं के साथ पधारने को तत्पर हैं। आयो माने मनुष्यों के। तो अब देखिए शब्द जरा बड़े अप्रचलित हैं अर्थ वाले। अब आयु शब्द से आयो बनता होगा षष्ठी में, तो यहाँ पर आयु का अर्थ मनुष्य है। तो अब यह प्रचलन के बहुत दूर पड़ने वाले शब्द हैं। इन सब कारणों से वेदार्थ में काठिन्य का अनुभव होना स्वाभाविक है। हम तो भगवत कृपा से श्रम कर रहे हैं, उनकी कृपा से अर्थ थोड़ा बहुत आ जाता है, इसके अभिव्यक्ति हम करते हैं। तो जो इंद्र हैं वो आयो माने मनुष्यों के, चक्र से राचा, स्तुतियों को सुन करके प्रसन्न होते हैं और वे धनों के साथ धने नशा आगमन से तत्पर रहते हैं। और उपानसह माने रथारूढ़ हो जाते हैं। सपर्यन माने वे भक्तों के आराधना को ग्रहण करते हैं। नदयो शब्द करते हुए, हिलहिलाते हुए, दोनों घोड़ों से रथ में जुटे हुए उसके शब्द ध्वनियों से पूरित हुए, विवृत योः विविध सामग्री अनुदान सामग्री भी युक्त शीघ्रम आयाति। सामग्रियों से युक्त होकर अनुदान से भक्तों को परिपूरित कर देने के प्रयोजन से वे वांछित वस्तुओं को ग्रहण कर शब्दायमान अश्वों के माध्यम से शीघ्र ही पहुंचने वाले। मनुष्यों द्वारा आराधित इंद्र ने
संपूर्ण धनों को एकत्र कर लिया है जिसकी उनके भक्तों को आवश्यकता है। धन विविध भांति के होते हैं। द्रव्य धन तो ही है, गोधन, गजधन, बाजधन और विविध धन, खान, विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, सब धन ही धन है जो धन्य कर दें। तो वे भक्तों के अनुकूल उनके मनोवांछित अनुदान को प्रदान करने के लिए तत्पर हो गए हैं और यथेष्ट वस्तुओं को लेकर वे शब्द करने वाले अश्वों के साथ शीघ्र ही प्रस्थान कर दिए हैं, गतिमान हो चुके हैं। आराधित संपूर्ण धनों को संचित इंद्रदेव कर डाले। आराधित संपूर्ण धनों को संचित इंद्रदेव कर डाले। बहु कर्मों को करने वाले दो अश्वों में वे गति डाले, यानी उनको गतिमान किए शीघ्र यज्ञ स्थल तक पहुंचने के हेतु, भक्तों को उनके मनोवांछित प्रदान करने के हेतु। ओम 10-105-5 देवता इंद्र, शीर्षक शत्रुहंता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अधियस्तस्थौ केशवन्ताभ्यजस्वन्तानपुष्ट्यै वनादिशिप्राभ्याम् शिप्रणे एवान। इस पांचवें मंत्र में इंद्र की तत्परता, सक्रियता, शत्रु संहारक शक्ति का कथन है। तो केशी या केशवंता ये घोड़ों का विशेषण है। इंद्र के दोनों हरि नाम के अश्व केश वाले हैं, यानी उनके कंधों पर बाल लटक रहे हैं। ऐसे पुष्ट माने पुष्ट अश्वों पर चढ़कर इंद्र चल पड़े हैं। वो स्वयं अपने शरीर को पुष्ट बनाते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि आप कहीं चलो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तो शरीर को स्वयं पुष्ट बनाए रहो, अस्त्र शस्त्रों से, सुरक्षा साधनों से, क्योंकि प्रत्येक मंत्र कुछ संदेश भी देता है। प्रार्थना तो इंद्र की है। इंद्र जब अपने पुष्ट अश्वों पर सवार होकर के चलते हैं तो अपने शरीर को भी पुष्ट करते हैं, यानी वाहन भी पुष्ट हो और शरीर भी पुष्ट हो, ताकि हम लोक हित में जो उतरें क्षेत्र में तो फिर हम सफल रहें, सफलता हमारा साथ न छोड़े। तो यह संदेश है। शिप्राभ्याम और इंद्र जो है वे अपने शिप्र कहते हैं दाढ़ को, ये जबड़े जो होते हैं उनको शिप्र कहते हैं। उनके दोनों जबड़े जो हैं, दोनों जो दाढ़ें हैं वो बड़ी पुष्ट हैं। तो इससे सूचित होता है कि मनुष्य को अपने शरीर को, मुखमंडल को विशिष्ट, सशक्त और प्रभावशाली शत्रुओं को भय पहुंचाने वाला होना चाहिए। इसलिए सशक्त इंद्र जब अपने सशक्त अश्वों पर चढ़ते हैं तो शिप्राभ्याम वे अपने दोनों सुदृढ़ दाढ़ों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि शत्रु से देखकर ही भयभीत हो जाएं। और शिप्रीवान और ऐसे प्रबल सबल दाढ़ों वाले इंद्र वनोज माने बढ़ चढ़ करके शोभा पाते हैं, शत्रु के संहार में समुद्यत होते हैं। केशों से युक्त और विशाल दोनों घोड़ों पर चढ़कर इंद्र अपने शरीर को भी पुष्ट बनाते हैं। प्रहार के सहने के योग्य और प्रहार करने के योग्य उसे बनाते हैं, भली भी पुष्ट करते हैं। और अपने सुदृढ़ दाढ़ों से वे शत्रुओं को भयभीत करते हैं। उनके मुख को देखकर, उनकी सुदृढ़ दाढ़ों, जबड़ों को देख करके ही लोग कंपित हो जाएं। वे शत्रुओं को विचलित कर देते हैं और अपने वाहन आकार प्रकार से ही शत्रुओं को दुबक जाने के लिए
उनको हार मानकर भाग जाने के लिए वे विवश कर देते हैं, यदि वे रुके तो उन्हें नष्ट कर देते हैं। तन पुष्ट बने इसलिए इंद्र दो बलि अश्व पर हो सवार। तन पुष्ट बने इसलिए इंद्र दो बलि अश्व पर हो सवार। दृढ़ दाढ़ों वाले बलि इंद्र अरिसेना को डालते मारे। और 10:105 से देवता इंद्र शीर्षक अस्तुत्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रास्तौ दृश्वौ रश्मेभिस्तदक्षसो रश्वसा रुभर्नक्रतुभिर्मातरिष्वा। इस छठे मंत्र में इंद्र के वीर कर्म का, उनके पराक्रम का और सहयोगियों से अपने को घिरे रहने का कार्य करते हैं, यानी अपने साथ अपने सबल सहयोगियों को रखते हैं, स्वयं सक्रिय रहते हैं, कर्म कौशल दिखाते हैं और इस प्रकार से अपने गुणों के कारण, अपने वीरत्व निर्वाह के कारण वे पूज्य बनते हैं। तो यह व्यंजित होता है, इस मंत्र द्वारा यह बात उपदेशित है कि पूजन सम्मान ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए श्रम करना पड़ता है, पराक्रम करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, अपने को तेजस्वी बनाना पड़ता है। स्वाभाविक है राम और कृष्ण ऐसे ही नहीं पूजनीय बने, उन्होंने राज्य त्यागा, लोक रक्षा के लिए वन में अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, राक्षसों से संग्राम करने में, रावण से युद्ध करने में, और विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए वे जब अवध लौटे तब उनका विशिष्ट महिमा मंडन हुआ, राम राज्य की स्थापना की। तो इन्हीं सब कारणों से राम महान बन सके हैं। महत्ता मान सम्मान भिक्षा से नहीं मिलता है, पात्रता होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने में पात्रता नहीं लाएगा, अपने में पौरुष, अपने में श्रमशीलता, अपने में दृढ़ता की वृद्धि नहीं करेगा, तब तक वह पूजा नहीं पावेगा। संसार में अपना स्थान बनाने के लिए अपने को तैयार करना पड़ता है। संसार यूं ही नहीं झुकता है, उसे झुकाना पड़ता है। तो इंद्र कैसा है? ऋषौजा, दर्शनीय है, अपने शक्तिमत्ता के कारण, गुणों के कारण, व्यक्तित्व के कारण। और इससे भी उसके जो साथी हैं मरुत, वे भी दर्शनीय हैं। मरुत इंद्र के सेनापति हैं, सबल सैनिक हैं, वे भी इंद्रवत सशक्त हैं, सुशोभन हैं, थोड़ा अस्तुत, और वे अपने उत्तम सबल सशक्त कर्मों द्वारा पूजनीय बन सके हैं, अस्तुत्य बन सके हैं। और स्वयं इंद्र मातरिष्वा माने अंतरिक्ष गामी सशक्त कौशल से, विक्रम से युक्त हैं, और उनकी महत्ता उनके पराक्रम के कारण है, उनके साहस के कारण है, श्रम के कारण है, वीरत्व के कारण है। इसमें उदाहरण दिया जा रहा है कि रिभु ना, रिभु एक देवों के मंडल के सदस्य हैं, देवों के मंडल में गए हैं, और यह स्मरण रखना चाहिए, पहले वृत्तांत आ भी चुका है कि रिभु पहले मनुष्य थे, लेकिन इनमें लगन, दृढ़ता, कर्म कौशल इतना बढ़ा चढ़ा था, इन्होंने वो कर्म किए, एक प्याला
से बिना तोड़े फोड़े हुए उसी तरह से 2 प्याला बना दिए। वृद्ध गाय को जो बिल्कुल मरणासन थी उसको दुग्धवती बना दिया, दुधार बना दिया। वृद्ध माता पिता को योग बना दिया। ऐसे अनेक कार्य उन्होंने किए जो सामान्य के साध्य नहीं थे। इन कार्यों को देखकर उनसे देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें सोमपान का अधिकार दिए। साथ साथ बैठाकर उनके साथ सोमपान किए। यह कार्य, यह शुभ अवसर उन्हीं को मिलता है जो अपने को देवता बना लेते हैं। तो ऋभुओं का यहां पर उदाहरण दिया गया, जिनका हमने संक्षिप्त परिचय दिया। तो यह इंद्र के लगन, पराक्रम और उच्च कर्म, चेष्टा, उद्यम, धार्मिकता का सूचक है। संदेश है कि मनुष्य भी यदि उत्तम कर्म करता है तो वह देवत्व का अधिकारी बन जाता है। संसार किसी को यूं ही पूजा नहीं देता है। तो वो ऋभु ना नौ मन समान, वो ऋभुओं के समान समशील, कर्म कौशल युक्त, लगन से परिपूर्ण, देवत्व प्राप्त करने की कला से संपन्न है। और वो तो परम देव है, लेकिन उनकी महत्ता में अभिवृद्धि इसलिए हुई कि वे सक्रियता दिखाते हैं। कोई देव तब पूजा पाता है जब उसके दरबार में लोग जाते हैं, मंदिर में या देवस्थान में, तो जब लोगों को लाभ होता है, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनके दोष दुख दूर होते हैं, तब उन देवों के पूजन में भीड़ लगने लगती है। तो इस प्रकार से सम्मान, मान, पूजन, चाहे देव हो चाहे व्यक्ति हो, उनके श्रमशीलता, कर्म कौशल, महत्ता और दानशीलता के कारण होता है। संसार पूजा नहीं किसी को देता है जब तक कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रभावित न कर ले। तो इंद्र के बहाने यह उपदेश दिया जा रहा है कि इंद्र वीर हैं, पराक्रमी हैं, दानी हैं, शत्रु संहारक हैं, आहार निष्कर्मरत हैं, और ऋभुओं की तरह उन्होंने अपना कर्म कौशल इस प्रकार से स्थापित किया है कि देवराज बन गए। तो वे श्रमशील हैं, कर्म कुशल हैं, क्रिया पटु हैं। तो इस प्रकार से कृत भी माने शुभ कर्मों के द्वारा उन्होंने पूज्य स्थान पाया है। चर्चित दर्शनीय बल द्वारा, चर्चित दर्शनीय मर्तों को साथ रखने के कारण इंद्र सशक्त हैं, और इस अपने परिवेश के कारण वे अस्तित्व बने हैं, पूजनीय बने हैं। वे इंद्र अंतरिक्षगामी हैं, उनमें शक्ति अंतरिक्ष में गमन की भी है। जैसे ऋभुदेवों ने अपने कर्म कौशल से, अपने लगन से महत्ता प्राप्त की, रथादि की उत्तम संरचना करके देवत्व प्राप्त किया, वैसे ही वीर इंद्र ने अपने सामर्थ्य से देवराजत्व प्राप्त किया और विभिन्न वीरोचित कर्म द्वारा शत्रुओं को उखाड़ फेंका। दर्शनीय बलयुक्त इंद्र, वह दर्शनीय मर्तों के साथ उत्तम स्तुति के योग्य इंद्र, करते रहते, देते रहते उत्तम पदार्थ। ऋभुदेव प्रसिद्ध हुए जैसे, कौशल दिखलाए हैं जैसे, वीरोचित कर्मों के कारण है इंद्रदेव पूजित वैसे। ओम 10, 105, 7 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का वज्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। वज्रैश्चक्रे सहना जदस्य वेहिरे भसाहिरे एमान अरतः नरद्भतन्नरजाः। इस 7वें मंत्र में इंद्र के प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके अश्वों की श्रेष्ठता और इन सबके माध्यम से उनका उभरता व्यक्तित्व
प्रभावशाली तेज की अभिव्यक्ति हुई है और इसके साथ साथ उनके वीरत्व को प्रदर्शित और प्रखर बनाने वाले वज्र की भी चर्चा हुई है। तो इस प्रकार से एक सबल व्यक्तित्व का प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया है। व्यक्तित्व कैसे सबल होता है, इसकी झलक इस मंत्र से प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके शरीर, उसकी पर्सनालिटी, आकार प्रकार, वेशभूषा, वाहन और सहायकों तथा उसके अपने वीर चरित्र और उसकी महत्ता के साथ ही साथ वीरत्व प्रदर्शक उसके अस्त्र शस्त्रों से भी होता है। तो कोई वीर पुरुष है, सैनिक गुणों से विभूषित है, तो उसका वाहन होना चाहिए, उसकी वेशभूषा वैसे ही होनी चाहिए, उसके अस्त्र शस्त्र प्रभावशाली होने चाहिए और आकार प्रकार वेशभूषा अस्त्र शस्त्र सब मिलाकर किसी के व्यक्तित्व का उभार करते हैं। इसीलिए सेना में सैनिक अथवा अधिकारियों के व्यक्तित्व की प्रभविष्णुता हेतु उनकी एक विशिष्ट वर्दी होती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित उनका शरीर होता है और इससे उनके व्यक्तित्व में जो संवर्धन होता है वह एक जन समुदाय और चाहे वो शत्रुओं का ही दल हो उसको दबाने के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए वेशभूषा अलग अलग लोगों की स्थिर की जाती है। तो इस मूल मंत्र को ऋग्वेद में ही दिखाया गया है इंद्र के द्वारा कि जो वीरत्व कर्म कर रहा है उसके अपने मूल शक्तिमत्ता को समलंकृत करने के लिए आवश्यक है कि उसकी वेशभूषा, उसका व्यक्तित्व, उसके वाहन आदि प्रभावशाली हों, उसके अस्त्र शस्त्र भी अद्वितीय हों। तो इंद्र के व्यक्तित्व के माध्यम से हम इसे स्पष्ट रूप से जाने। यह माने जो, यानी जो इंद्र हरिमशाह माने हरितमश्रु, जिसकी अश्मश्रु माने मूछ दाढ़ी को मिला करके अश्मश्रु कहा जाता है। तो इंद्र के अश्मश्रु जो हैं वो कैसे हैं, हरित वर्ण के हैं। तो हरित वर्ण से अब दाढ़ी मूछ कैसे इंद्र के हरित हो गए हैं, या तो काला रहता है या सफेद रहते हैं। तो हरित वर्ण से मतलब कैसे हम इसको समझें कि क्या इंद्र अपने दाढ़ी मूछ को रंगे रहते हैं? तो यह तो उतना नहीं ठीक होता क्योंकि महापुरुष हैं, परमवीर हैं, तो उनको रंगने की आवश्यकता है। तो हरित का अर्थ होता है हरण करने वाले, यानी मन को हरण करने वाले हैं। अपने सौंदर्य के कारण, अपने प्रभविष्णुता के कारण, अपने ओज तेज के कारण उनकी समस्या जो है अपने वायु स्वरूप के कारण मन को हरण कर लेने वाले हैं। अथवा हरित माने होता है, अगर चाहें तो खींच कर कह सकते हैं कि काले भी हैं, क्योंकि काले और हरे में जहां तहां दिखाई गई है समानता। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होत, राधा के वर्णन बिहारी का कथन है कि कृष्ण का जो श्याम वर्ण है वो हरित हो जाता है, यानी और अधिक निखर उठता है। तो हरित वर्ण का मतलब आकर्षक होना अथवा सोमपान करने से इंद्र के दाढ़ी मूछ उस हरे हरे सोमरस के पान से सन उठते हैं, इसलिए भी हो सकता है। और हरित को अगर चाहे तो दूर से ले सकते हैं, काले हैं, क्योंकि बाल और मूछ दाढ़ी जब काली रहती है और चमकीली रहती है तभी प्रभावशाली बन पाती है।
कहीं कहीं लोग रंगते भी हैं। अब उस समाज में या उसको देखने वाले भी लोग हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। बहरहाल इसमें हरि वसा कहा गया है, यानी उनके इंद्र के जो अश्मश्रु हैं, दाढ़ी मूछ हैं, वो हरे रंग वाली हैं। हरे से चाहे मन को हरण करने वाले हों, चाहे कुछ काले रंग के हों, चमकीले रंग के हों, या सोमपान से हरे भरे हो जाते हों। आज जैसा अर्थ हो सके वैसा हो सकता है। तो हिरीमान उनके अश्व जो है वो भी हरित वर्ण के हैं। तो घोड़े तो हरे वर्ण के होते नहीं हैं, लेकिन अब देवता हैं, हो सकता है उनके घोड़े हरित वर्ण के हों। अथवा हरित माने हरण, मन को हरण करने वाले, यानी इतने हृष्ट पुष्ट हैं, इतने तीव्र गति वाले हैं कि मन को हरण कर लेते हैं। अथवा हरित माने हरे भरे हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो इंद्र स्वयं हरित हैं, उनके अश्मश्रु हरित वर्ण हैं, और उनके अश्व जो है वो भी हरित वर्ण वाले हैं। अरु हनु, उनके जो हनु हैं, जबड़े हैं, वे बड़े आकर्षक हैं, बड़े ही प्रभावशाली हैं। उर माने बड़े विस्तृत हैं, यानी पुष्प जबड़े वाले इंद्र हैं। दस्वे शुभनाश शुभनाय, दस्वे माने दश दल के, हनाय माने वध के लिए। वे वज्रम चक्रे, घनघोर घातक वज्र को भी बनाते हैं, यानी उसको भी धारण करते हैं। इस प्रकार से इंद्र का वीरवेश अति आकर्षक और प्रभावशाली बना है। रजा अद्भुत न, वह परम तेजस्वी प्रकाशक व्यक्तित्व बन गया है इंद्र का। उसके वाहन के कारण, उनके अपने रूप रंग के कारण, दाढ़ी मूछ के कारण, और साथ ही साथ अपने दृढ़ जबड़ों के कारण, प्रखर मुखमंडल के कारण, और उसके साथ साथ सशक्त वज्र के कारण उनका संपूर्ण व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली हो गया है। इंद्र के श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ हरित वर्ण के हैं, जिनके अश्व भी हरित वर्ण के हैं, जिनका हनु प्रदेश आकर्षक है। उन्होंने 10 वधार्थ सशक्त वज्र की संरचना कर उसे धारण किया है। वो वज्र विलक्षण तेज से परिपूरित है। तो इस प्रकार से इंद्र का समग्र व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली है। श्मश्रु इंद्र के हरित वर्ण घोड़े हैं, हरित वर्णधारी। उनका सुंदर अति हनु प्रदेश आकर्षक है, मन आकर्षक है, वे मनोहारी। दल 10 दलन के वज्र उन्हें शोभा से युक्त किया करते, जो अद्भुत शक्ति भरी उनमें दुष्टों को कंपा दिया करते। 10 105 8 देवता इंद्र, शीर्षक इनसे शक्ति याचन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अपनो वृजनाशे प्रजावने मानजाः नाब्रह्मा यज्ञरथज्ञोषदित्वे। इंद्र की स्तुति है और उनसे आग्रह है, प्रार्थना है कि जो पाप हो जाते हैं भूल चूक में, जाने अनजाने, उन पापों को वे नष्ट करें। पिछले मंत्रों में महिमा मंडन हुआ है, तो पहले महत्ता का कथन होता है, महिमा मंडन होता है, तब अपनी याचना प्रस्तुत की जाती है। प्रार्थना का ही प्रारूप है ही। तो पूर्व मंत्रों में इंद्र की महत्ता का कथन है, अब उनसे याचना की जा रही है पाप के नष्ट करने की, पापियों को नष्ट करने की, और उपासक में दृढ़ता देने की कि वे स्वयं संसार के बाधा स्वरूप, अभिशाप स्वरूप दुष्टों को, नास्तिकों को, अत्याचारियों को समाप्त कर सकें, नष्ट कर सकें। तो
इस प्रकार से इस मंत्र में इंद्र से पाप विनाश की शक्ति और अस्तुति बल से प्राप्त होने वाली शक्तिमत्ता का, ऊर्जा का कथन है। और उस ऊर्जा से जो नास्तिक हैं, जो उस सर्वशक्तिमान की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या उसको नकारते हैं, और उन्हें नष्ट करने की एक ऊर्जा हम में आवे, यानी हम उपासकों में प्रविष्ट हो, इसका भी कथन है। तो हे इंद्र, नह ब्रिजे नह ब्रिजने, ब्रिजन कहते हैं पाप को, तो नह ब्रिजना माने हमारे पापों को। ब्रिजन शब्द ब्रिजना संतरिषद गीता में भी है, तो ब्रिजन शब्द लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त है, तो ब्रिजन पाप को कहते हैं। तो नह ब्रिजना, हे इंद्र, हम सबके पापों को, पाप आप जानते हैं कि जो महापुरुषों द्वारा, शास्त्रों द्वारा निर्धारित भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कर्म है, उनका जब अत्याचार होता है, उल्लंघन होता है, तो पाप हो जाता है। पाप की सीमा बड़ी व्यापक है। हम खान में, पान में, आहार में, विहार में, व्यवहार में, विचार में जो मलिनता लाते हैं अथवा शास्त्र निर्दिष्ट जो कर्म है उनके विरुद्ध आचरण करते हैं, तो वहां पर पाप हो जाता है। पाप की सीमा बड़ी व्यापक है और पाप ही से कष्ट होता है, पाप पीड़क होता है। यदि पाप न हो तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें कष्ट है तो कोई न कोई पाप इसके पीछे अवश्य है। तो इसलिए हमें आत्माध्ययन करना चाहिए कि हमें जो कष्ट है कहीं हमारे कमी के कारण तो नहीं है। और मनुष्य में तो कमी होती ही है, इसके लिए उस शक्तिमान से शक्ति मांगने की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों का समन्वय मंत्र में है कि हे इंद्र, नह ब्रिजना, हमारे पापों को तुम अवशिशिरे, अवशिषि माने नष्ट कर दो। अभिचा माने जो लोग अनिर्चा है, और न ऋचा जो स्तुति नहीं करते हैं, अनिर्च हैं, यानी स्तुति विहीन है, ईश्वर की मान्यता उनको स्वीकृत नहीं है, नास्तिक हैं, स्तुति करने का वो न फल समझते हैं, न करते हैं, न करने का समर्थन करते हैं। तो ऐसे अनिर्च, ऋच माने स्तुति, तो जो अनिर्च है माने स्तुति विहीन है, भगवत भक्ति विहीन है, ऐसे लोगों को वनेम माने नष्ट कर सकें। तो हे इंद्र भगवान, हमें वो शक्ति दो कि हम स्वयं पापों को नष्ट करें और जो अस्तित्वहीन है, नास्तिक हैं, उनके बल को, उनके अस्तित्व को नष्ट कर सकें। अब ब्रह्मा यज्ञ, अब ब्रह्म माने यज्ञ भी होता है और ब्रह्म माने अस्तित्व भी होता है। तो क्योंकि यज्ञ आ गया है इसलिए ब्रह्म मतलब यहां अस्तित्व होगा। तो अब ब्रह्मा यज्ञ माने वह यज्ञ जो कि अस्तित्वहीन है। यज्ञ केवल आहुति डाल में तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, उसमें एक भक्ति भावना की गहनता होनी चाहिए। इसी कोई शुभ कर्म करें तो उसमें स्तुति हो, नम्रता हो, देवों के प्रति आकर्षण हो, झुकाव हो। इसीलिए तो जब हवनाद किया जाता है तो कहा जाता है इदम इंद्राय नमम, यह इंद्र के लिए है, मेरा नहीं है। तो इसी तरह से बृहस्पति, शुक्राचार्य और सब वायु जितने देव हैं सबको संबोधित करके कहा जाता है कि यह मेरा नहीं है, यह तुम्हारा है। तो मेरा मुझमें कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो मनुष्य को सब कुछ परमात्मा का है, हम उसके केवल प्रहरी हैं और यही सही जीवन का मार्ग है। इससे विचलित होने पर पाप दोष आ जाता है। जैसे बैंक में लाखों रुपए वितरित होता है, लेकिन वह वितरण जो वितरक क्लर्क होता है उसके माध्यम से होता है कि मैं तो एक सेवक हूं, नौकर हूं, मैं दे रहा हूं, मेरा थोड़े। और जिस दिन वो उसको मेरा समझ लेगा
उस दिन उस पर गमन दोष लग जाएगा, वो जेल चला जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि उसने धन को अपना समझ लिया। ऐसे जो कुछ है वो सब परमात्मा का है, हम उस पर जो अपना जबरदस्ती अधिकार थोपेंगे तो वो चोरी हो जाएगी, फिर हमको दंड मिलेगा। तो ही बात कही जा रही है कि हे इंद्र देवता, हमको विजन से, पापों से दूर रखो, और जो स्तुति नहीं करते हैं, जो भक्त नहीं है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको तुम नष्ट कर दो और हमें भी उनके नष्ट कर देने की शक्ति दो। अजस्रः यज्ञ, जो यज्ञ स्तुतिहीन है, यानी जिसमें मम अपनत्व भरा हुआ, अपनत्व का मतलब हुआ अहंकार, कि मैं यह कर रहा हूं, देखो इतना ऊंचा कर्म कोई और कर सकता है, इतना बड़ा कार्य और कोई कर ही नहीं सकता, ये तो हम ऐसे हैं जो यह इतना बड़ा काम या इतना बड़ा यज्ञ कर दे रहे हैं। तो यह क्या है, यह यज्ञ भगवान को स्वीकार नहीं होती, क्योंकि अब्रह्म है, अस्तुतिहीन है। तो इसलिए अब्रह्म यज्ञ, अस्तुतिहीन यज्ञ अचक्रत्वेन जोषति, कभी भी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो ऋषकत्वेन न जोषति, ऋषकत्वेन माने अपने इस भावना के कारण वो कभी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता, यानी वो शुभ कर्म, वो यज्ञ जो कि अहंकार से पूरित है, ईश्वरार्पित नहीं है, वो हे इंद्र, हे भगवान, तुम्हें स्वीकार नहीं हो सकती, तुम उससे प्रसन्न नहीं हो सकते। शिक्षा है कि आप शुभ कर्म करो, डटकर करो, लेकिन उसको अहंकार से न करो, समर्पण भाव से करो। तो हे इंद्र, हमारे पापों को नष्ट कर दो, हम स्तुति करने वाले, स्तुति के प्रभाव से वंचित, स्तुति के महत्व से वंचित, जो स्तुति नहीं करते हैं, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, शुभ कर्मों में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी उपासना तुम स्वीकार नहीं करते हो। ऐसे नास्तिकों को नष्ट करो और हमें भी उनको नष्ट करने की शक्ति दो। स्तुतिहीन यज्ञ कभी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता है। जहां अहंकार है वहां पर कोई भी शुभ कर्म, कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता, तुम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हो, यह निश्चित है। हे इंद्र, हमारे पाप नष्ट कर दो जो देते हमें कष्ट। हे इंद्र, हमारे पाप नष्ट कर दो जो देते हमें कष्ट। हम स्तुति करता स्तुति बल से खल नास्तिक दल को करें नष्ट। तुम स्तुति प्रिय, स्तुति करता, भक्तों का दल तुमको भाता। स्तुति विहीन जो शुष्क यज्ञ आनंदित तुम्हें न कर पाता। स्तुति विहीन जो शुष्क यज्ञ आनंदित तुम्हें न कर पाता। ओम 10, 105, 9 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की यज्ञकालिक शोभा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ऊर्ध्वाजत्ते त्रयजने भाद्यज्ञस्य धोर्ष सद्बन्ध सजोर्नाभं स्वयशसं सचाजोः। इस नवे मंत्र में यज्ञ काल में इंद्र की शोभा का कथन है। यज्ञ की विधा है ऋग्वैदिक काल की कि वो 3 समय होती थी, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो इन तीनों में इंद्र का आवाहन होता था। तो उसी आवाहन में इंद्र की शोभा किस प्रकार से बढ़ जाती थी, उनका यशोगान होता था, किस प्रकार से महत्ता उन स्तुतियों के माध्यम से प्रकट होती थी, इन्हीं सभी तथ्यों को इस मंत्र में कहा गया है, प्रकट किया गया है। हे इंद्र, ते माने तुम्हारी, त्रेतिनी माने त्रेताग्नि ज्वाला। तो त्रेताग्नि से मतलब वही प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन जब यज्ञ होती है तो उसमें जो ज्वाला उठती है वह तुमको प्रिय है। और उस समय तुम यज्ञ से सद्म, यज्ञ के गृह में, सद्म कहते हैं गृह को, यज्ञ गृह माने यज्ञशाला में तुम उस समय आहूत होकर के उपस्थित रहते हो। और धूर्ष ऊर्ध्वा धृत ऋतुजों में प्रज्वलित
ऋतुओं द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जो यज्ञवेदी में आहुति प्राप्ति हेतु जिस अग्नि का प्रज्वलन होता है, उस अग्नि से तुम प्रसन्न होते हो। सजूह माने यजमान के साथ, आयोह, आयोह माने मनुष्य। अब आयु शब्द तो मनुष्य के लिए प्रयुक्त नहीं मिलता है, लेकिन अब यहां माना गया है आयोह माने, टीकाकारों ने, भाष्यकारों ने आयोह का अर्थ मनुष्य किया है। आयु शब्द है, अब वो षष्ठी एक वचन में आयोह हो गया होगा। तो आयोह माने मनुष्य के, सचा माने साथ, यशसम नावम, तुम यश नौका पर आरूढ़ होते हो। यानी यज्ञ होता है तो तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी महत्ता का उसमें द्योतन होता है। तो देखिए इंद्रदेव कितने उदार हैं, भगवान कितने उदार हैं कि हमारे आवाहन पर इतने महान होकर भी चले आए। तो किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आवे, यहाँ तो भगवान ही है इंद्र, तो उनकी महत्ता है। और जिस यजमान के यज्ञ में आए हैं इंद्र, उसका भी महिमा मंडन हुआ है। तो दोनों यश प्राप्त किए हैं। इसको अलंकारिक भाषा में कहा गया यशतम नावम। दोनों यानी हे इंद्र, तुम और यजमान दोनों यश प्राप्त किए, यश की नौका पर आरूढ़ हुए हैं। तो ते, हे इंद्र, तुम्हारी त्रेतिनी माने तीन अग्नियों की ज्वाला, यानी त्रैकालिक जो यज्ञ विधान होता है उसमें जो अग्नि प्रज्वलन होता है, वही त्रेताग्नि से, वही त्रेताग्नि का अर्थ देता है। तो यज्ञ सदमन माने यज्ञ गृह में, यज्ञशाला में, सदम घर को कहते हैं। धूर्षु ऊर्ध्वा भूत, ऋतुजों ने अग्नि को प्रज्वलित किया है आहुति डालने के हेतु। और सजूह माने साथ साथ, यजमान के साथ साथ, आयोह माने मनुष्य के, सचा माने साथ साथ, यशसम नावम, हे इंद्र, तुम भी यश के नौका पर आरूढ़ होते हो, यानी तुम्हारा भी यश होता है यज्ञ करने वाले का, यज्ञ कराने वाले का। और हे इंद्र भगवान, जो इंद्र में, जो तुम यज्ञ में आए हो, ऐसे तुम्हारी महिमा का भी विशिष्ट द्योतन होता है, यानी तुम्हारा भी महिमा मंडन होता है। हे इंद्र, जिस समय तुम्हारी त्रेताग्नि के विषय में कहा गया है, तीनों काल के यज्ञ में जो प्रज्वलन होता है अग्नि का, वो त्रेताग्नि है। तो जब ऋतुजों द्वारा त्रेताग्नि का प्रज्वलन होता है यज्ञ में, उस समय तुम यजमानों के साथ प्रसन्न होकर सबको प्रेरणा देते हो, सत्कर्म की यज्ञ करने हेतु प्रोत्साहित करते हो और यश की नौका पर आरूढ़ होते हो, तुम्हारा यश फैल जाता है। तो जब किया ऋतुजों ने मिलकर त्रेताग्नि ज्वालको दीप्तिमान यजमान सहित यश नाव पर चढ़े इंद्र हुए शोभायमान। 10 105 10 देवताएंद्र मंगल कारक यज्ञ पात्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। श्रयेत पृष्ठेरुपसेचने श्रयेदरविररेपाः यजास्वे पात्रे सिञ्जस उद। इस 10वें मंत्र में मंगल कामना है। गायें जिनके माध्यम से गव्य तैयार होता है, दुग्ध घृत दध आदि, तो गव्य में सहायक गायें मंगल पाएं, उनका कल्याण हो। और वह पात्र जिसको दर्वी कहा जाता है, जिसके द्वारा घृत परोसा जाता है, घृत डाला जाता है आहुति रूप में इंद्र का नाम लेकर के, वह दर्वी पात्र भी मंगलमय हो और समग्र वातावरण मंगल से भर जाए।
शुद्ध से भर जाए, ये कामना है। हे इंद्र, तेज ये तुम्हारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए। तो देवों का कल्याण तो यज्ञ से होता ही है, तो इसलिए इसमें यह सोचना कि कैसे मंगल के लिए कहा जा रहा है तो ठीक नहीं, क्योंकि हम ऐसे भी कहते हैं भगवान तुम्हारी जय हो। तो शुभ कर्म से, यज्ञ कर्म से देवताओं का मंगल होता है, उनका शक्ति संवर्धन होता है, ऐसी मान्यता है। और यदि शुभ कर्म नहीं होते हैं तो देव में शक्ति संवर्धन नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि शुभ कर्म होता है तो इसमें संतुलन स्थापित रहता है, तब भगवान को कष्ट करके भूमंडल पर नहीं आना पड़ता है। अरे चाहे रामावतार हो, कृष्णावतार हो, कोई अवतार हो, जब धरती पर आता है तो कब आता है? जब मनुष्य के संभाल के बाहर हो जाती है स्थिति, तब राम आते हैं। राम आते हैं तो कितना कष्ट सहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। बचपन से ही जब कुमार थे तभी विश्वामित्र ले गए तारकाज से, उनको युद्ध करना पड़ा, पैदल चलना पड़ा सिद्धाश्रम तक, जो बिहार में है, वहां तक। उसके बाद फिर राज्य को छोड़ना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा, पत्नी हरण हुआ, भाई युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पड़ा, कितने कष्ट सहने पड़े राम को। तो यह किस प्रसंग में कहा जा रहा है कि जब मनुष्य शुभ कर्म नहीं करता है तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, मनुष्य के संभाल के बाहर होता है, तब भगवान की जय जयकार की जाती है। और शुभ कर्म से भगवान का या देव शक्तियों का मंगल होता है, उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। उन्हें मनुष्य के लिए या प्राणियों के लिए अतिरिक्त कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। इसी भाव को लेकर कहा गया है तेज ये, हे इंद्रदेव, तुम्हारे शोभा के लिए, तुम्हारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए उपसेचिनी, उपसेचिनी माने दुग्ध प्रदान करने वाली, दुधार, कृष्ण माने गायें मंगल के लिए प्रस्तुत हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए प्रस्तुत हैं। उनके माध्यम से यज्ञ क्रियाएं संपन्न होती हैं दुग्ध दधियादि के द्वारा, तो उनका भी कल्याण हो, वो तुम्हारे कल्याण के लिए यज्ञ कर्म में सहायक के रूप में प्रस्तुत हैं। और दर्वी, दर्वी माने वह पात्र जिससे घृत परोसा जाता है, तुम्हारा नाम लेकर आहुति डाली जाती है घृत की, उसे दर्वी कहते हैं। तो वह दर्वी पात्र जो कि मधुर घृत को धारण करता है, उसका कल्याण हो, और वो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी शक्तिवर्धन के लिए प्रस्तुत है। अरे पाश्री, यह सब निर्मल और मंगलप्रद हो, यानी जो पात्र, जो सामग्रियां तुम्हारे अर्चना में, पूजन में, यादिक प्रयोजन के पूर्ति में प्रयुक्त होती हैं, उन सबका कल्याण हो। यथा स्व पात्रे उदसिंचसे, जिसे तुम अपने हेतु ग्रहण करते हो, जिसके द्वारा मधु ग्रहण करते हो, सोमरस आदि ग्रहण करते हो, सभी पात्र जो हैं वो मंगलप्रद हों, वे सब सशक्त हों, वे सब सुरक्षित हों, उनका मंगल हो, ताकि याज्ञिक प्रक्रियाएं सकुशल परिपूरित हो सकें। हे इंद्र, दुधार गायें तुम्हारे कल्याण का हेतु बने। जिस पात्र द्वारा मधु परोसा जाता है, वह पात्र द्रव्य भी मंगल प्राप्त करे, तुम्हारे लिए सर्वत्र शुद्ध और मंगलमय वातावरण बने, ताकि तुम हम सब यज्ञ कर्मियों के सुख को, समृद्धि को, शांति को संवर्धित कर सको। हे इंद्र, बने कल्याण हेतु तेरे हित में दुधार गायें। हे इंद्र, बने कल्याण हेतु तेरे हित में दुधार गायें। वह द्रव्य पात्र मधुवाहक भी मंगल का कारण बन जाएं।
ओम 10 105 11 देवता इंद्र, शीर्षक संरक्षण प्रदाता इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। शतम् वाजत सूर्य प्रदत्ता समित्र इत्थास्तौ ओद्धरमित्र इत्थास्तौ ओद आभोजद्दस्य हत्ये एकुच्छपत्रम् प्राभोजद्दस्य हत्ये एकुच्छवत्सम्। इस 11वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र द्वारा मंत्रद्रष्टा ऋषि के लिए जो शुभ कर्म किए गए हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। तो जो सुमित्र हैं, जो कुछ पुत्र हैं, जो इस सूक्त के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं, वे सब आत्मनिवेदन कर रहे हैं कि हे बल संपन्न इंद्र, तुम्हारे निमित्त सुमित्र ऋषि ने इस प्रकार सैकड़ों स्तोत्रों का पाठ किया है। दुमित्र ने भी, जो भी मंत्रद्रष्टा हैं, उन्होंने भी तुम्हारी स्तुति की है। दस्यु वध के समय, दस्यु माने दुष्टों के, लुटेरों के वध के समय तुमने कुछ पुत्र सुमित्र और दुर्मित्र को संरक्षण दिया था। ये दोनों, ये सब जो मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं, इस सूक्त के हे इंद्र, तुम्हारे उपकार को भूले नहीं हैं। तुमने जो इनका उपकार किया है वह अविस्मरणीय है। तो असूर्य, असूर्य कहते हैं बलवान को। देखिए, शब्द अप्रयुक्त हैं। अब असूर्य कोश में और जो स्तोत्र हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्याख्याता हैं, उनके व्याख्या को देख करके यह असूर्य शब्द का यहां पर बलवान अर्थ में उसकी स्थिति दिखाई गई है। वैसे असूर्य शब्द तो प्रसिद्ध शब्द नहीं है बलवान के अर्थ में, लेकिन भाष्यकारों के अनुसार असूर्य शब्द का अर्थ बलवान है, जो इंद्र के लिए प्रयुक्त है। तो हे असूर्य, हे बलवान इंद्र, त्वाप्रति माने तुम्हारे लिए दस्यु हत्ये, दस्युओं के, लुटेरों के, असुरों के, दुष्टों की हत्या में कुछ सपुत्र, ये सुमित्र दुमित्रादि जो मंत्रद्रष्टा हैं, जो कुछ के पुत्र हैं, इन्होंने तुमसे रक्षा प्राप्त की है। आवह माने रक्षा, सुमित्रा माने सुमित्र नाम के कुछ के पुत्र ने अस्तौ तुम्हारी स्तुति की है। दुर्मित्रा, ये भी सुमित्र के पुत्र हैं, इस सूक्त के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं। इन्होंने भी हे इंद्र, तुम्हारे उपकारों के कारण तुम्हारी स्तुति की है, तुम्हारी महत्ता का गुणगान किया है। इस सूक्त में कुछ के पुत्रों ने, सुमित्रादिकों ने तुम्हारी महत्ता का वर्णन किया, तुम्हारा गुणगान किया, और अंत में तुम्हें नमन करते हैं इस सूक्त के अंत में, और तुमसे तुम्हारी कृपा दृष्टि की याचना करते हैं। तो हे बल संपन्न इंद्र, तुम्हारे निमित्त सुमित्र ऋषि ने इस प्रकार सैकड़ों स्तोत्रों का पाठ किया है। दुर्मित्र ने भी तुम्हारी स्तुति की है। दस्यु वध के समय तुमने कुछ पुत्र सुमित्र और दुर्मित्र को संरक्षण प्रदान किया है। इसे हम लोग भुला नहीं सके हैं, इस हेतु हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। हे बल संपन्न, हे बल से संपन्न इंद्र, तुमको सब विधि समझा मैंने महान। हे बल से संपन्न इंद्र, तुमको सब विधि समझा हमने महान। इसलिए सुमित्र ने शत स्तोत्रों से किया तुम्हारा यशोगान है। किया दुमित्र ने भी तेरी प्रार्थना, परम उत्तम महान कुछ पुत्र सुमित्र दुमित्र को संरक्षण तुमने किया दान। इस प्रकार से महान इंद्र की स्तुति वाले इस 11 मंत्रीय सूक्त का समापन हुआ।
और हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 105वें सूक्त के इन 11 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,022। परम सौभाग्य का विषय है, साक्षात भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है, इंद्र महाराज की परम कृपा है। तो वेद का यह दुरूह अर्थ उनकी कृपा से ही संभव हो पा रहा है। आप सबसे प्रार्थना है कि वेदार्थ को समझें, समझाएं, हम थोड़ा किए आप ज्यादा करें। और जो हमारी यह ख्याति है उस परम शक्ति ने केवल भारत में ही वेद ज्ञान को उतारा है, इससे हमारा भी उत्तरदायित्व है। हम उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो उस परम देव के हृदय में प्रसन्नता तो नहीं होगी, कुछ रोष ही होगा। तो हम उस परम दयाल के रोष के पात्र न बने, वेद ज्ञान करें, वेद आश्रित करें। आजकल वेद मंत्रों से ही तो सारे शुभ कर्म होते हैं, इसको हम देखते हैं, चाहे मुंडन हो, विवाह हो, कोई शुभ प्रयोजन हो, तो मंत्र पाठ तो वेद से ही होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि बस कुछ इन्हें गिने स्तोत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, उन्हीं का पाठ होता है और उन मंत्रों के अर्थ से अधिकांश जन अपरिचित रहते हैं। तो भाई नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। तोता भी जो तोता को पालता है, राम राम कहता है, तो तोता भी राम राम कह लेता है, लेकिन राम है क्या उसको तो नहीं जान पाता ना। तो तोता की तरह रटना पर्याप्त नहीं है और वेदार्थ का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते मंत्र। जो मनन से रक्षा करे वही मंत्र है। तो मनन कब हो सकेगा? जबकि अर्थ ज्ञान हो सकेगा। तो बात बड़ी स्पष्ट है, हम सब वेदार्थ ज्ञान की ओर झुके। हम इस अवस्था में भी, हमारे सुपुत्र जो है वो चाहते थे दूसरी सेवा कर सकते थे, रिटायर्ड सूबेदार हैं सेना के, लेकिन उन्होंने भी इस शुभ आयोजन के निमित्त अपने को समर्पित किया। तो जो कुछ हम लोग अपनी लघु सेवा कर पा रहे हैं, आप सब उसमें सहयोग देंगे तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी और भगवान भी आप सबका भला ही करेंगे, इसमें दो मत नहीं। तो इस स्तुति के साथ, इस नम्र निवेदन के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख